अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल सबका। माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर ख़ानानी सिक्योरिटीज़। आज मार्केट की क्लोजिंग 1,30,688 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। वो कितने दिनों से बोल रहा था कि अब हमारे पास जो मार्केट में रैली है वो बैंकिंग की नहीं होगी। बैंकिंग अब यहाँ से थोड़े से जो सेक्टर हैं वो रुकेंगे और हमें जो है अब अपना ध्यान उन सेक्टर्स की तरफ करना चाहिए जो अभी तक चले नहीं। मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो भी थी जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको मैंने प्रॉपर ग्राफ्स पे टेक्निकल्स लेवल मैंने आपको बताया था कि ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है। हमारे पास एक सेक्टर चल गया है, जाहिर सी बात है अगर एक सेक्टर चला है तो पैसा कहीं ना कहीं जाता है। तो अब हमें उन सेक्टर्स को देखना चाहिए जो अभी तक नहीं चले। मैंने आप लोग को बोला था अपना ध्यान ऑयल एंड गैस में बनाया। मैं पिछली कितनी वीडियो से 2 हफ्ते में मैं रेगुलरली तकरीबन OGDC को सपोर्ट कर रहा हूँ। यार OGDC ले लें, OGDC ले लें। मैंने भी लिया, क्लाइंट्स को भी दिलाया। और आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन सबको मैं OGDC PPL स्पेसिफिकली OGDC का मैं बोल रहा था क्योंकि OGDC इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेटअप्स जो कि प्रॉपर मैं देख रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज OGDC का हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। देखिए, चीज़ें कोई भी सीख के नहीं आता पहले से। मुझे ये चीज़ सीखने में, ये चीज़ें देखने में मार्केट में टाइम लगा। आप लोग मार्केट को टाइम दें, ना कि दूसरों के कहने पे ब्लाइंडली फॉलो अप करें। मैं जो आपको कहता हूँ उस पर भी आप ब्लाइंडली फॉलो अप ना करें। आप जो चीज़ मैं कह रहा हूँ जाएं, उसकी रिसर्च करें, तब आप मार्केट के अंदर आएँ। ऑफ कोर्स यू विल बी इन प्रॉफिट। चलिए अब चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन की बात करें, 1,31,325 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,29,776 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम आज 280 मिलियन के देखने को मिले। वॉल्यूम आज कंपैरेटिवली लो है। पिछले 2 दिनों से हम 3 मिलियन प्लस के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। कल फ्राइडे है, हो सकता है कल प्रॉफिट टेकिंग देखी जाए। नॉर्मल है, फ्राइडे वाले दिन ऐसा होता है, एक हाफ हमारा प्रॉफिट टेकिंग होती है और एक हाफ में हमारा पॉजिटिविटी होती है। यहाँ एक हाफ में हमारी पॉजिटिविटी होती है एंड देन नेक्स्ट हाफ हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। तो कोई मसला नहीं है अगर कल कुछ ऊपर नीचे हो भी जाती है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल जाती है और माइनस क्लोजिंग भी होती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये तो हमने कर ली अपने मार्केट पे क्विक डिस्कशन। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के डिटेल एनालिसिस थे जो मैंने इससे पहले कर चुका हूँ। मैं आपके साथ ये मेरी काफ़ी वीडियोस जा चुकी हैं। इससे पहले भी जो मेरी वीडियोस हैं, आपको ये पता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट्स चल रहा होता है, मार्केट में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो मेरे एनालिसिस होते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा होता हूँ साइड बाय साइड। और जो मेरा मार्केट को देखने का नजरिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। अब अगर मार्केट की बात करें, कल की एक वीडियो में मैंने आपको आके बताया था कि मुझे 140 प्लस मार्केट लगती है जहाँ पे मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिलती। कुछ चीज़ें थी जो मैं मिस आउट कर गया था। अगर अब मैं अपने आप को करेक्ट करूं, मुझसे कल गलती हो गई थी। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंडेक्स के वो 136 टू 137 के इंडेक्स के लेवल हैं। यहाँ से आके मुझे लगता है एक मेजर रिट्रेसमेंट मार्केट में देखी जा सकती है। जहां तक वो रिट्रेसमेंट होगी वो ये लेवल्स मुझे नजर आ रहे 126 से लेके 124 के। तो ये चीजें तो मैंने आपको काफी एडवांस में बता दी आगे कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है और क्या पैटर्न्स आगे मार्केट में बनेंगे, और नीचे के लेवल्स भी आप लोग को बता दिए। इन फ्यूचर लेट्स सी कि मार्केट उस चीज पे रिएक्ट करती है या नहीं। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि मैं आप लोग को चीजें पहले से बता रहा हूँ। इस चीज के पीछे बहुत ही डीप रिसर्च, बहुत ही डीप स्टडी है। तो बहरहाल अगर मैं अभी की बात करूं, हमारे पास ये वो पॉइंट हैं जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है मैं हमेशा ठीक हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो जगह है जितनी अभी मार्केट्स में है। अगर अब हम देखें, हमारे पास बैंकिंग सेक्टर चल चुका है। हमारे पास अब 2-3 सेक्टर्स हैं जिनमें जगह है। फार्मास्यूटिकल है, हमारे पास ऑयल एंड गैस है, हमारे पास सीमेंट सेक्टर है। ये 3 सेक्टर चल सकते हैं। साइड बाय साइड टेक्सटाइल सेक्टर है, वो तो चल ही रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर साथ साथ चल रहा है, बैंकिंग चल गया। अब ये 3 सेक्टर्स हैं। मुझे ये लगता है कि अब पर्सनली ऑयल एंड गैस की बारी है और चलना चाहिए। अब जो ये वाला स्पेस है और ये वाला रूम आप इंडेक्स में देख रहे हैं, जो ये वाला रूम है, ये मुझे लगता है ऑयल एंड गैस का एक मेजर चलने का पॉइंट होगा, जिसके बाद हमें मार्केट में मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी और वो रिट्रेसमेंट हमें इन लेवल्स पे देखने को मिल सकती है। जिन लोगों के पास बैंक्स हैं वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट बुक करके ऑयल एंड गैस की तरफ आ जाएं। जैसा कि मैं कितने दिनों से पीछे आपको बोल रहा हूं कि अब ऑयल एंड गैस की तरफ आएं, आपको एक अच्छा प्रॉफिट वहां से मिल सकता है। अच्छा, ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूं, मैं कौन से पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा हूं, ऑयल एंड गैस की बात करें, सबसे पहले मैं OGDC की आपके साथ बात करता हूं, जो कि वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। आज उसकी क्लोजिंग जो है 129 रुपए पे आई है। मैंने आप लोगों को जब ये तकरीबन इस लेवल पे था, 210 रुपए पे था, मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी, देखिए यहाँ पे 2 सेटअप्स हैं। आप यहाँ तो इसको ऐसा करें कि इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्ले करें, 210 पे लें, और
साइड बाय साइड जो है 217 218 पे बेचते रहें, और जब वहां से आपको थोड़ा सा नीचे 208 210 पे मिले आप दोबारा इसको बाय करें। इस तरह आप शॉर्ट टर्म में खेल सकते हैं। दूसरा मैंने आप लोग को एक चीज बताया, दूसरा इसके अंदर ये स्टांस आप ले सकते हैं कि या तो आप वेट करें, ये चीज ना करें, और 218 के ब्रेकआउट के बाद 220 पे जब OGDC सस्टेन कर जाता है तो प्रॉपर आप इस लेवल पे लें। इस लेवल पे मैंने क्यों लिया, जब ब्रेकआउट हुआ क्यों लिया, आपको छोटे टाइम फ्रेम से जाके बड़े टाइम फ्रेम तक सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। देखें ये चीजें, और इसलिए मैं ले रहा हूँ इसको। OGDC सस्टेन हुआ, 2 दिन हमें एक अच्छा कंफर्ट जोन यहाँ पे इसने प्रोवाइड किया, और उसके बाद देखिए प्रॉपर अच्छी रैली और 229 रुपीज पे खड़ा हुआ है। ये चीज मैंने आपको बार बार आके लाइव बताता रहा, लाइव एक एक चीज आपको बताई कि यार ये इस तरह हो सकता है, आप इसको बाय करें, ये वो चीजें इस तरह अब आने वाले दिनों में हो सकता है। जिन्होंने ये चीज ली होगी और जिन्होंने मेरे कहने पे बाइंग की होगी, दे विल बी इन प्रॉफिट्स। मजीद अगर OGDC की मैं बात करूं, OGDC के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिलहाल मैं आपको भी बता दूं, ये वाले पॉइंट्स हैं, और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जहां पे आके सेलिंग प्रेशर हमें फेस करने को मिल सकती है, वो ये वाला पॉइंट है। हमारे पास अभी भी OGDC में तकरीबन जो है वो 236 रुपीज तक की मूवमेंट है, अभी 229 पे, यानी कि तकरीबन 7 रुपए की जगह है। अब देखना ये होगा कि इस लेवल पे जाके हमें या तो प्रॉपर एक सस्टेनेबिलिटी दिखाए, और जिस तरह यहाँ पे सस्टेन हुआ और एक अच्छा मोमेंटम ऊपर का मिला, यहाँ पे भी सस्टेन हो, यहाँ का ब्रेकआउट दे, और अगला हम तकरीबन 250 रुपए का टारगेट यहाँ से एक्सपेक्ट करें और 250 रुपए यहाँ से निकालें। और अगर यहाँ पे आके इसी तरह हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो दोबारा जो OGDC है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली ट्रेड हमें दिखाएगा, और ट्रेंड हमें जो है यहाँ पे साइडवेज होता हुआ मिलेगा, जैसा कि हमें बार बार मिल रहा है OGDC के अंदर। हमने OGDC को डिस्कस कर लिया, अब मैंने PSO को आपके साथ डिस्कस किया था काफी पहले। अब PSO के अंदर जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा है वो यही वाला जो OGDC के अंदर हुआ था। PSO देखें यहाँ पे ये वो लेवल है जब बार बार इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, इस लेवल पे कंसोलिडेशन हुई, ये 390 रुपीज का लेवल था जिसपे आता, बाउंस बैक करता, और PSO दोबारा हमें एक सेलिंग प्रेशर में देखने को मिलता, बार बार कंसोलिडेशन होती और दोबारा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। कल मैंने एक चीज यहाँ पे रेक्टिफाई कर ली थी कि हमारे पास प्रॉपर जाते हुए लास्ट के आवर्स में हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, और एक बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी मुझे ये चीज बताई और रेक्टिफाई करवाई। उस लेवल पे मुझे ये चीज तकरीबन 80% और 90% की श्योरिटी उसके बाद मिल गई कि हमारे पास ये वो लेवल है। अब PSO यहाँ पे आके ब्रेकआउट देगा और दे सकता है। और एक चीज मैं इसलिए भी श्योर था कि अभी हमारे पास ऑयल एंड गैस चलेगा, तो जाहिर सी बात है जो इंडेक्स में अभी जगह है वो ऑयल एंड गैस की है, और अगर ऑयल एंड गैस चलेगा तो ये वो शेयर है जो चल सकता है। PSO, OGDC, PPL ये साइड बाय साइड परफॉर्म करेंगे। अब अगर PSO की मैं टारगेट्स की बात करूं तो हमारे पास पहला टारगेट 433 का है, और दूसरा उसके बाद इनिशियली हम इसके अंदर 464 देखने को जा सकते हैं। या अगर आप लोगों को इनिशियली इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर जिस लेवल पे देखने को मिले वो 412 भी हो सकता है। इसको साइड बाय साइड हम देखते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अब अगले स्टॉक जिसकी हम बात करें वो है PPL की अगर मैं बात करूं तो PPL भी अभी उसी लेवल पे, अभी मैं PPL को इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद देखूंगा और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद बाय करूंगा, जो कि हमारा पर्टिकुलरली 178 रुपीज का लेवल है। या प्रॉपर 178 के ऊपर 179 पे क्लोजिंग दे तो हमें PPL में एक अच्छी मूवमेंटम और एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। और अगर ये ना हुआ तो दोबारा जो है PPL उसी तरह साइडवेज हो जाएगा जिस तरह ये पहले से साइडवेज है। तो इसके अंदर जल्दबाजी ना करें, एक दिन वेट कर लें, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे तो इसको दोबारा आप स्मूथली 195 से लेकर 215-16 रुपीज के लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। ये आप लोग को साइड बाय साइड उतनी चीजें दिखा देगा। अब अगले की बात करें स्टॉक की जिसका नाम SSGC है। SSGC की मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ कि हमारे पास SSGC में ये वो लेवल है 45 रुपीज का, जिसका ब्रेकआउट का वेट हमें करना होगा। ठीक है, अगर आपने लिया हुआ है कोई मसला नहीं है, उसको होल्ड करें। 45 रुपीज का जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा उसी दिन आपको एक अच्छी रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है, जैसे कि OGDC में मिली, साइड बाय साइड इंशाल्लाह अब आपको PSO में भी मिलेगी। तो थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह चीजें होंगी, बट चीजें हमेशा तब होती हैं जब आप थोड़ा सा वेट करते हैं। अब अगला स्टॉक हम देखते हैं TOMCL की बात मैंने काफी अरसे से नहीं की, बट इस पे डेडिकेटेडली मैंने वीडियो बनाई हुई थी और मैंने आप लोग को चीज बोला था कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें आप TOMCL को कैरी ऑन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगा। ये वो कंपनी है जो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है और वो 3-4 साल के मोड पे देख रहा है इसको, तो TOMCL को बाय करना चाहिए। ये वो स्टॉक है जो आपको वक्त के साथ पोटेंशियली बहुत अच्छा रिटर्न देगा और दे सकता है। अगर अभी मैं TOMCL की बात करूं, TOMCL ने चैनल के अंदर प्रॉपर रोटेट कर रहा है, डिसेंडिंग पैरेलल चैनल है जो आपको यहाँ पे प्रॉपर ये दिखा रहा है। अब अगर तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता है उसके बाद ही हम इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी देखेंगे और प्रॉपर हम एक अच्छी ऊपर की मूव देखेंगे जो कि हमारे पास 43 से लेकर 48 रुपीज के लेवल हैं। बट अगर ये यहाँ से दोबारा जैसे कि देखें ये लेवल हो गया हमारा, ये लेवल हो गया हमारे, ये सारे लेवल्स पे हमें सेलिंग
प्रेशर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर लास्ट टाइम मुझे याद है कि एक ब्रेकआउट हमें दिखाया था, बट इट वाज अ फेक आउट और हमें वो चीज़ें वहाँ पे उस तरह देखने को नहीं मिली थी और दोबारा ये नीचे आ गया था। अब अगर ये नहीं उस तरह चीज़ों को परफॉर्म करता तो दोबारा हमें इसके अंदर एक नीचे की रैली देखने को मिलेगी जो कि 26 रुपीज़ की होगी। अब देखना ये कि या तो ये इस लेवल पे सस्टेन करे और उससे ऊपर क्लोजिंग दे के यहाँ पे एक हफ्ता बेशक रुक जाए, यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर दे, तो इसके अंदर हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। वरना दोबारा जो आपको नीचे मौका मिलेगा वो 25 से 27 रुपए के लेवल है, जहाँ पे दोबारा आपको इसके अंदर मौका मिल जाएगा। अगली कंपनी जिसकी बात करें वो है FCCL यानी कि फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट की बात करें तो फौजी सीमेंट इस वक्त हमारे पास 45 रुपीज़ के लेवल है जिस पे मौजूद है। कल भी मैंने फौजी सीमेंट पे बात की थी। फौजी सीमेंट का ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको फौजी सीमेंट नहीं ब्रेक कर रहा और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो इसका इंपॉर्टेंट मेन क्रूशियल लेवल है, जो कि इसका मेन पॉइंट है सपोर्ट का, वो 40 रुपीज़ का लेवल है। फौजी सीमेंट कंसोलिडेट करता रहेगा, यहाँ पे माल जमा होता रहेगा और 49 रुपीज़ के इनिशियल टारगेट हमें मिल सकते हैं, 49 या 50 रुपीज़ के। और उसके बाद हमें इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके जो है इसको देखना चाहिए कि कब ये हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट दे और फर्दर फिर हम इसके अंदर ऊपर के टारगेट्स देखें, ऊपर की मूव देखें। जब तक ये इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा, ये जो ये वाला लेवल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हमें इसके अंदर ऊपर के टारगेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता दोबारा इसके अंदर इनिशियली यही हो सकता है कि इस लेवल पे रीटेस्ट करे और दोबारा इसी लेवल पे आ जाए। बट आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस लेवल जो हमें इनिशियली टारगेट मिलेंगे वो हमारे पास ये होंगे, जो कि मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तकरीबन 59 टू 60 रुपीज हम अपना माइंड 59 बना लेते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर यहाँ पे देखें, अगर मैं इस चीज को हटा लूँ जो कि एक प्राइमरी इसकी सपोर्ट बनी हुई है, इसको हटा लूँ तो प्रॉपर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर चैनल फॉर्म होता हुआ मिल रहा है, जैसा कि हमारे पास BIPL में देखने को मिला कि BIPL प्रॉपर इसी तरह के एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था। बट आफ्टर जैसे ही BIPL ने ये लेवल तोड़ा तो एक हमें सडन पुश उसके अंदर देखने को मिला। अब जो बड़ी मूव फौजी सीमेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगी वो यही वाली होगी कि इस लेवल का ब्रेकआउट दे, उसके बाद हम इसके अंदर कोई बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तब तक हमारा स्टांस यही होना चाहिए कि हम इस लेवल पे आके सेल करें, और अगर यहाँ पे कुछ हमें पॉजिटिविटी दिखाता है या ब्रेकआउट दिखाता है तो फिर मैं यहाँ पे आके इसको एड ऑन कर लूँ और मैं जो 59 टू 60 रुपीज के लेवल है उस पर स्मूथली जाऊँ। अब चलते हैं अपने अगले और फाइनल स्टॉक की तरफ जिसका नाम है मारी पेट्रोलियम या मारी एनर्जीज। अब मारी की अगर बात करें, हमारे पास मारी के अंदर मुझे एक छोटी सी चीज बनती हुई दिख रही है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट अगर मारी का ये वो लेवल है जिसपे ब्रेकआउट नहीं होता और मारी दोबारा इस लेवल से सेलिंग प्रेशर लेके नीचे आ जाता है तो जो अगली लेग नीचे को बनेगी मुझे लगता है वो लास्ट लेग होगी और उसके बाद जो अगला पॉइंट होगा उसमें मारी ब्रेकआउट कर जाएगा। अच्छा, ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि प्रॉपर मेरे पास यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ मिल रहा है जिसको हम हेड एंड शोल्डर इन पैटर्न बोलते हैं। अभी यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है, अगर अभी हुआ नहीं है, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो दोबारा इस लेवल पे 609 पे या 616 पे हम आएंगे और दोबारा इस लेवल पे जो हमारे पास 660 रुपए का लेवल है, इस लेवल पे आके इस लेवल को ब्रेकआउट करेंगे और फिर उसके बाद हम 730 रुपए पे जाएंगे। ये सिचुएशन तब होगी जब हमारे पास अभी इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता। इस चीज का आपने ख्याल रखना। और अगर मैं प्रोजेक्शंस की बात करूं, जो इसकी प्रोजेक्शंस हम इनिशियली ले रहे हैं वो हमारे पास 725 की है। अच्छा, साइड बाय साइड में अगर आपको एक चीज बताऊं, मजे की चीज ये कि हमने सेम यही वाला पैटर्न जब मैंने आपको लास्ट हमारे पास ईरान और इजराइल की वार थी उसके अंदर मैंने आपको सेम पैटर्न हमारा क्रूड ऑयल जो था उस बनता हुआ देखा था, उस पे चीजें बनती हुई देखी थी कि प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे एक डाइवर्जेंस सेटअप हुई थी और जब चीजें खराब होनी थी उससे पहले ही टेक्निकल्स पे आपको इस चीज का अंदेशा हो गया था, देयर इज समथिंग विच विल गोइंग रॉन्ग इन अ फ्यूचर, सो डिसाइड समथिंग कि आप अभी अपने लिए कुछ ना कुछ करो। और ऑयल अभी ऊपर जाने वाला है और हमने देखा कि आफ्टर ब्रेकिंग दिस नेक लाइन हमें एक इनक्रेडिबल जो है उसके अंदर मूव देखने को मिला और हमें वो $77 पे की वो प्रोजेक्शन थी जिसपे हमें ऑयल जाते वो मिला और उसके बाद उसके अंदर मेजर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली और दोबारा ऑयल ने ये वो लेवल है जहां पे एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई। और याद रहे, अगर ऑयल इस लेवल को तोड़ेगा, ये चीज तो मैं आपको एक इंटरनेशनली बता रहा हूं कि अगर ऑयल की प्राइसेस ये वो लेवल है जिसको तोड़ते हैं, जो नेक्स्ट ऑयल की प्राइस हमें देखने को मिलेगी वो हमारे पास 60 एंड देन हमारे पास 54 रुपीज की दोबारा देखने को मिलेगी आफ्टर ब्रेकिंग दिस नेक लाइन। सो मैंने ये चीजें आपको काफी डिटेल में आज समझा दी। मुझे नहीं लगता
लगता कि कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में और इतनी एक्यूरेसी के साथ आप लोग को कोई चीज़ बताए। सो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके चलें, अपने स्टॉप लॉसेस को लेके चलें। लॉन्ग टर्म में अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं, डिप्स जब आपको मिलती हैं उसमें रिकमेंडेशन यही है कि बाय करें, अपने स्टॉक्स को होल्ड करें और अपना व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का बनाएं जिसमें आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुक करें। आज के एनालिसिस हमारे यहीं बस होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच लेने में आसानी हो। और जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में अपना नहीं अकाउंट खुलवाया, इस नंबर पर राब्ता करें हमारी टीम के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को हमारे साथ काम करके बहुत ही अच्छा मार्केट में प्रॉफिटेबल और साइकोलॉजिकल जो चीजें हम क्लाइंट्स की बनाते हैं, साइकोलॉजी बनाते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।